हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वैसे वो दोपहर का समय है लेकिन वॉइस ओवर सुबह के समय में हो रहा है। तो यहाँ पर मैं शॉप पे जाने के लिए रेडी होने लग रही हूँ। आज जो बाहर का मौसम है ना वो बिल्कुल बारिश वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो बाल में हल्का सा ड्रायर कर लेती हूँ, वरना मैं ड्रायर करने से बचती हूँ बालों में। ड्रायर क्या, स्ट्रेटनर हो या ये सब हो, तो ये सब अच्छा तो नहीं होता है बालों के लिए, लेकिन करना पड़ता है फैशन में, कभी कभी इस तरीके से मजबूरी में। तो यहाँ पे बस मैंने अपने बालों में हल्का सा ड्रायर किया है ताकि उनका पानी टपकना, वैसे पानी टपकना तो उनका किचन में ही बंद हो गया था क्योंकि मैं खाना वगैरह बना रही थी तब वो टपक रहा था। उसके बाद मैं चेंज वगैरह कर लेती हूँ, उस टाइम पे व्लॉग बनाया ही नहीं है। तो ये भी मेरा नया सूट है जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर ही नहीं किया। अभी 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 में, या ये बोल लो कि अक्टूबर से लेके और दिसंबर तक मेरे 7-8 सूट तो बन चुके हैं। है कहाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहे। पहनने चलो तो ऐसे लगता है ये परसों पहना था यही पहनना है। एक ये सूट है, एक हरा सूट है, एक करवा चौथ पे बना था, साड़ी वाड़ी सबको लगा के वैसे 7-8 तो हो ही गए हैं। शॉप पे जाने का भाई बड़े खर्चे हो रहे हैं। और पता है मेरे पास विंटर के सूट होते ही नहीं हैं, आपने भी देखा है, क्योंकि विंटर में मैं बनवाती नहीं हूँ उतने। तो फिर मुझे इस बार बनवाने पड़ रहे हैं शॉप के चक्कर में कि भाई जाना है रोज़, और फिर मतलब सर्दी के सूट होने चाहिए। तो मैंने ये बनवाए हैं, अभी और भी बन रहा है मेरा, टेलर के पास भी गए हुए हैं। और ब्लैक सूट भी है मेरा जो आप लोगों ने तो देखा नहीं है, कल लाइव में देखा होगा। तो यहाँ पे जो है खुशी ने मेरे को दाल ला के दी, दाल जो है मैं खा रही हूँ यहाँ पे। तो दाल खाएंगे और साथ साथ बातें चल रही हैं क्योंकि मेरा लंच और ब्रेकफास्ट यही हो जाएगा दाल का। तो यहाँ पे आप लोग भी दाल खा लो। मसूर की दाल मुझे वैसे भी रुखी बड़ी पसंद है, तो मैं खा लेती हूँ। मैं वैसे भी खा लेती हूँ, घर पे होती हूँ तो जैसे कभी मेरा मन कर गया, खाने में टाइम है, बच्चों के आने में टाइम है, तो मैं दाल कटोरी में लेके खा लेती हूँ। तो बस दाल वगैरह खाई, उसके बाद शॉप पे चल दिए हैं। और मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन बीच बीच में हमारे यहाँ बारिश, बहुत गंदा गंदा मौसम भी हुआ है। तो एकदम से जो है मौसम चेंज, अभी अच्छी सी धूप निकल आई है, वरना किचपिच हो गया था। और अभी देखो ये है दोपहर का टाइम। तो खुशी घर पे ही थी, वो अपना पढ़ रही थी। तो उसने मेरे लिए दाल में, मैंने उसको बोला था कि मेरे लिए ना एक रोटी दाल में भिगो के भेज देना। तो उसने मेरे लिए एक रोटी, मैंने कहा एक से ज़्यादा मत भिगोना क्योंकि मैं नहीं खा पाऊँगी। और विपिन जा रहे हैं, ये मेरा लंच बॉक्स ले आए थे, बच्चों को छोड़ने गए थे ना। तो 3-3:30 का टाइम हो गया, 3:15 का होगा, तब मैं अपना लंच कर रही हूँ। एक रोटी है दाल में भिगोई हुई, साथ में जो है खीरा है और गाजर है। तो ये खाएंगे और खाते खाते अपना थोड़ा सा फ़ोन देख लेंगे, उसके बाद लग जाएंगे अपने काम पे, क्योंकि इससे पहले मैं लाइव कर चुकी हूँ। और मुझे तो ना आलू टमाटर हो, आलू मटर हो, आलू वड़ियाँ हो, इनमें दाल भिगो के अच्छा लगता है। तो शॉप पे बस मैंने उतना ही वीडियो बनाया था। उसके बाद रात का टाइम है, घर आ गए हैं। और घर आने के बाद फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है, भाई खाना बनाओ ये वो। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि खुशी मेरे को बोलती है, वो तो मैं बैठी रहूँ, वो मेरे को बिल्कुल ना बोले कि तुम उठो ये करो वो करो, वो नहीं मेरे को बोलती बिल्कुल भी। उसको तो अच्छा लगता है मैं बैठी रहूँ बस, पर मेरे को लगता है मैं खड़ी हूँ यार, करूँ, काम करना चाहिए, बैठे बैठे क्या होता है। तो फिर मैं आते ही, इसीलिए मैं किचन में घुस जाती हूँ हाथ वाथ धो के, क्योंकि अगर बैठ गए, आजकल का जो मौसम है ठंड का, वो आपको गिरफ्त कर लेता है रजाई में, फिर आपको उठने नहीं देता। तो मैं आते ही हाथ वगैरह धो के सीधा किचन में जाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं बैठती, 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठती। हाँ, कई बार मुझे चेंज करना है तो चेंज करती हूँ और चेंज करके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ और देखो प्याज हो चुके थे, उसमें मैंने मसाले ऐड कर दिए थे। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। मैं क्या बना रही हूँ आप देखना, मौसम की हर एक सब्जी हमारे घर में बन रही है। तो आज हमारे घर में बन रहा है आलू मेथी। बस ये बड़ी गंदी चीज़ है कि हर एक चीज़ में आलू 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 आलू। मुझे आलू उतना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ मुझे आलू का पराठा अच्छा लगता है, बाकी हर एक चीज़ से आलू आलू आलू। बच्चे भी नहीं वो करते, तो मेथी में तो चाहिए ही। अगर मैं खाली मेथी बनाऊंगी तो वो पत्ते पत्ते रह जाएंगे। तो पर ये है कि अगर जैसे हम खा रहे हैं तो हम 2 ही आलू डालें, बच्चों की वजह से बहुत सारे आलू डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे रोटी भी बन रही है और साथ में आलू मेथी की सब्जी भी बन रही है। रोटी बना रहे हैं और चलो आपको दिखाते हैं आलू मेथी अभी कितनी बनी है कितनी नहीं। तो अभी मैंने इसमें जो है टमाटर डाल दिए थे जब 80% या 70% आलू गल गए थे, क्योंकि जो मेथी होती है ना वो कसैली होती है, उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आप अमचूर पाउडर या आप टमाटर डाल दो, नींबू भी डाल देते हैं कुछ लोग, तो इस तरीके से कर सकते हैं।
जो लोग नहीं डालते नींबू वगैरह टमाटर वगैरह उनको बड़ा अटपटा लगता है देख के, पर कुछ लोग नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं कि अच्छा चलो हम भी डाल के देखेंगे। तो देखो सब्जी कितनी टेस्टी लग रही है। मुझे मेथी पालक सरसों बहुत पसंद है बस, पर अब तो ये भी अच्छी चीज़ है कि बच्चे भी खा लेते हैं। और साथ में मैंने 1 कटोरी भर के दाल ले ली है, छाछ ले ली है, लहसुन की चटनी बनाई थी खुशी ने वो ले ली है, साथ में 1 रोटी ले ली है। बस इतना सब खाऊंगी। वैसे ये इतना सब बहुत सारा है, तो इसमें विपिन को भी दूंगी रुखी सब्जी थोड़ी सी। चाय पी जा रही है नेहा और मैं। मुझे कहीं जाना है आज, तो नहा तो ली हूँ, कपड़े वगैरह तभी चेंज करूँगी जब जाऊँगी। 12 साढ़े 12 बजे निकलना है, तो अभी तो नेहा के साथ बैठ के चाय पियेंगे। नेहा पहले ही बैठी हुई है यहाँ पे। चलो चाय पीते हैं, आप लोग भी पी लो। लोग घर से निकल चुके हैं, निकले हुए तो 10-15 मिनट शायद हो चुके हैं, और खाने का मन नहीं हो रहा। पता नहीं क्या खट्टा खट्टा सा हो रहा है, पित्त बन रहा है बोलते हैं कुछ अजीब सा खट्टा खट्टा। तो यार ये उम्र बढ़ती है ना, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो अभी जो है निकल चुके हैं। कोरियर भी ले लिया हमने साथ में, जब हम इधर को ही निकल रहे हैं तो फिर रिक्शे वाले भैया को क्यों ही बुलाना, वो हम ही पकड़ा देंगे। और फिर उसके बाद हम जाएंगे कहाँ, स्किन स्टेशन देहरादून जा रही हूँ मैं अपना वो जो मेरा लेज़र ट्रीटमेंट है फेशियल हेयर ये वो रिमूव का, वो पहले हम डॉक्टर से मिलेंगे। यहाँ की बेस्ट हैं, उनके रिव्यू वगैरह देखे बहुत बेस्ट हैं। डॉक्टर दीप्ति ढींगरा करके हैं वो, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। मेरे चेहरे पे बहुत बाल है ना, बहुत ज़्यादा, तो अच्छा नहीं होता हर बार ब्लीच। वैसे तो देखो स्किन पे ये भी अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि ब्लीच अच्छा नहीं है या वैक्स अच्छा नहीं है, तो ये भी अच्छा नहीं है, बट कराते हैं लोग, हम भी कराते हैं। चलो फर्स्ट है। और साथ के साथ मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम थी ये प्रॉब्लम मेरी गुड्डू के साथ भी है। सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई, चलो मुझे तो था गुड्डू को भी ये प्रॉब्लम है। मम्मी मतलब जेनेटिक होती हैं कुछ चीज़ें, मेरे से चली गई, जबकि मेरी मम्मी को नहीं है पर मुझे आ गई। तो चाहते हैं, मुझे थोड़ा सा लग रहा है डर, अब देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। फर्स्ट टाइम कोई भी कराता होगा उनको डर ही लगता होगा, है ना। मैं संजना से पूछ रही थी क्योंकि संजना ने कराया हुआ है, तो वो बता रही थी सुई जैसा चुभता है। साक्षी है गांव में, उसने वहाँ से कराया हुआ है जहाँ मैं जा रही हूँ, तो उसने बोला था कि भाभी वहाँ से करा लो, अच्छा है। और फिर जब किसी ने आपके अड़ोस पड़ोस में कराया हो तो आपको थोड़ा रहता है कि हाँ यार अच्छा है, फिर गूगल पे देखा तो अच्छा है। तो चलो अब तो देखते हैं कैसा है, मैं बताऊंगी आपको अपना एक्सपीरियंस। इस साल ये करा रही हूँ, अगले साल आंखों का ऑपरेशन कराऊंगी, दो दर्द एक साथ नहीं लूंगी। और ऐसा भी हो सकता है, विपिन बोल रहे हैं कि जनवरी फरवरी में करा भी सकते हैं आंखों का ऑपरेशन मेरा, तो फिर मुझे यही चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरे वाले चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं। आंखों का ऑपरेशन तो मेरा काफ़ी टाइम पहले हो जाता, मेरे डर की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे उसमें भी डर लगता है, जबकि वो ऑपरेशन ना सेकंड्स या 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा का होता है, फिर भी डर लग रहा है। डर तो लगता ही है। 1 मिनट ना, जब आप किसी 1 मिनट कहने को 1 मिनट है, जब आप किसी दर्द में होते हो या ऐसी जगह होते हो तो वो 1 मिनट में बहुत बड़ा लगता है। 1 मिनट वैसे छोटा है, लेकिन तकलीफ के समय में 1 मिनट भी बड़ा है। तो चलो भाई चलते हैं। बच्चों को, लक्की को बोल दिया है, लक्की ले आएगा बच्चों को, देखते हैं कैसा रहता है क्या रहता है। सच्ची में मेरे को अंदर से डर डर लग रहा है। तो हम लोग पहुंच गए थे सेला कुई से आगे, वहाँ पे छोले कुलचे वाले भैया बहुत सारे होते हैं फराई की तरफ, तो वहाँ से हमने लिया 1 प्लेट छोले कुलचे की कि चलो खाते हैं और आप लोग भी खा लो। छोले हैं, चटनी है, अचार है, प्याज है, कुलचे हैं, तो अभी खाएंगे। और इन्हें खाते खाते ना, और इन्हें देखते ही मुझे बच्चों की याद आ रही थी। वो भी होते, संडे होता तो मैं उन लोगों को ले ही आती, लेकिन संडे नहीं था तो फिर वो अपने अपने जगह पर थे और मुझे ये काम करना था। तो यहाँ पे पहुँचे, फिर जो है यहाँ पे पहुँचने के बाद नंबर लिया। नंबर तो खैर मैं फ़ोन पे ही ले चुकी थी, तभी इतनी जल्दी नंबर आ गया था। तो यहाँ पे देखो ये क्या बात करी है, मेरे से सुनना चाहोगे तो चलो सुन लो। मल्टीपल सेशंस, कितने सेशंस इफ वी टॉक अबाउट द फेस, देन इट्स like we say like 8 to 10 sessions are generally required, है ना, and 1 month interval gap ना, 1 महीने के गैप पे हम ये सेशंस करते रहेंगे, है ना। अगर हम बात करें, वी हैव बेसिकली 2 लेजर्स मशीन्स अल्मा की। हम मिल लिए हैं और वापस चल दिए हैं, क्योंकि आज खाली नहीं था, जिससे मेरा जो ट्रीटमेंट है, जो फर्स्ट सिटिंग है वो शुरू होती कल। अब कल आना पड़ेगा। मैं सोची थी कि आज ही हो जाए,
पर आज नहीं हो पाएगा। अब कल जो है, कल सुबह सबसे पहले में बोला है हमने कि हम आ जाएंगे, तो हम 10 बजे मतलब 9 बजे निकलना होगा घर से, और उसके उठने का वो सारा टाइम सेट करके सोना पड़ेगा, क्योंकि कल संडे है, तो संडे में थोड़ा रहता है। तो और मुझे कराना जल्दी ही है, क्योंकि मुझे अपना काम करना है। अभी भी जाके मैं अपना काम करूँगी और कल भी आके मुझे काम करना है, तो इस वजह से वो चीज़ ज़्यादा देखनी पड़ती है। तो चलते हैं घर और कल दिखाते हैं आपको क्या रहा, कैसे रहा। ये जो पूरा व्लॉग है, ये एक ही व्लॉग रहेगा या 2-2 होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये कल का व्लॉग है जो मैंने आज कंटिन्यू किया है। और मैं ना सोच रही थी कि मेरा जो सूट है वो आ जाता टेलर भैया से सिल के। अब गर्मी का ही सूट पहन के आऊँगी, स्वेटर डालाऊँगी, क्योंकि जो विंटर का सूट है वो ब्लैक वाला अभी सिला नहीं है मेरा। फिर यही 3-4 सूट हैं, यही रिपीट करने पड़ते हैं बार बार अगर विंटर के हों तो चलो भाई चलते हैं, घर चलते हैं। तो ये अब अगला दिन है और ये व्लॉग पूरा मिला के 4 दिन का है, जिसमें 3 दिन व्लॉग बना है और बीच में 1 दिन गैप रहा है। तो 4 दिन लगा लो, 4 दिन का एक व्लॉग आपको मिल रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 14-15 मिनट का है। तो यहाँ पे मैंने सुबह का ही अपॉइंटमेंट ले लिया था, तो सुबह सुबह निकल रही हूँ यहाँ पे। इस टाइम पे सुबह सुबह बोले तो लगभग 9 बजे के करीब निकल गई थी मैं। और मुझे क्योंकि पूरा दिन ना फिर बड़ी दिक्कत हो जाती, देहरादून जाना आना, फिर वहाँ पे काम, वहाँ पे जो टाइम है वो लगभग 40 मिनट के करीब का ही होगा। तो यहाँ पे देखो हम फिर पहुँच गए थे, और पहुँचने के बाद वो आपके फेस पे मार्किंग कर देते हैं, जहाँ जहाँ एरिया लगता है उनको कि यहाँ यहाँ होना चाहिए, वहाँ वहाँ। तो इस तरीके से इन्होंने मार्किंग कर दिया है। फिर इनका पूरा सेटअप इन्होंने लगा लिया है यहाँ पे, क्या कैसे यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है मैं अपने आप को देख रही थी, 2 मिनट के लिए वो लोग बाहर गए थे। वो अब जो है उन्होंने भी फ़ोटोज़ वगैरह लिए थे अपने डॉक्टर को भेजने के लिए। और फिर यहाँ पे जो है मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। ज़्यादा डिटेल में तो मैंने नहीं बनाया। और आप में से किन किन लोगों का एक्सपीरियंस है इस चीज़ का मेरे साथ शेयर करना, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। पता है, सबसे पहले ये रेज़र करते हैं, जो कि मुझे नहीं पता था। एक क्रीम सी लगाते हैं आपके चेहरे पे, फिर उसको लगाने के बाद ये रेज़र करते हैं। फर्स्ट इनका प्रोसेस यही होता है इस चीज़ में। वैसे तो देखो पहले इन्होंने मार्किंग की, ये वो, अगर इस तरीके का प्रोसेस की बात की जाए। लेकिन बालों को हटाने की बात की जाए तो वो पहले ये रेज़र से हटाते हैं। मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि नहीं रेज़र तो हार्मफुल है ये वो, पर यहाँ पे ये रेज़र यूज़ करते हैं। और उसके बाद वो जो सेकंड प्रोसेस है, जो लास्ट प्रोसेस है और जो मेन प्रोसेस है, वो जो मशीन से करते हैं वो होता है। मैं तो डर रही थी कि यार अब मुझे बहुत ज़्यादा दाने निकलेंगे, जो कि मेरी स्किन पे होता है, या फिर रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, तो वो ना हो जाए। खैर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये सब मुझे कराए हुए 3-4 दिन हो चुके हैं और मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, मैं डर रही थी बस कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये था इनका लास्ट एंड मेन प्रोसेस जो था, जो ये उस मशीन से करेंगे, जिससे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे कभी कभी तो ऐसे फील हो रहा था करंट टाइप का, हल्की सी झंझनाहट। कई बार ऐसे लग रहा था कि नहीं नहीं सुई सी चुभ रही हैं, तो मिक्स सा था कुछ कुछ। तो यहाँ पे बस इन्होंने ये जेल लगाया, और जेल लगाने के बाद अब इन्होंने ये अपनी मशीन ले ली है, जिससे ये चेहरे पे करेंगे। और ये बोल रहे थे कि अगर आपको बर्दाश्त ना हो तो आप अपने हाथ से इशारा करना, अपने चेहरे को मत हिलाना। बल्कि मैं डर गई थी, मैंने कहा अगर मैंने चेहरा हिला दिया तो कुछ हो जाएगा। कह रहे नहीं कुछ नहीं होगा, बट आपको चेहरा नहीं हिलाना है, अपने हाथ से इशारा करना है, मैं रुक जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है ओके। पर डर लग रहा था मुझे, जब तक मेरे पूरे चेहरे पे नी हो गया था बहुत डर लग रहा था। लेकिन अभी मैं जैसे करा चुकी हूँ, तो अभी मैं ये कहूँगी कि नहीं, ऐसी कुछ डरने वाली बात नहीं थी, मैं खामोखा ही डर रही थी। अब इसी तरीके से बस मैं अपने आँखों का ऑपरेशन भी करा लूँ, मुझे कराना है, क्योंकि वो भी, उसमें भी मैं डरती ही हूँ, वरना अब तक तो मेरा कब का हो चुका होता। इस साल सोच रही हूँ कि ना कराऊँ, क्योंकि इस साल मैंने ये कराया है तो रहने देती हूँ। तो यहाँ पे बस इन्होंने देखो इस तरीके से मेरे पूरे चेहरे पे कर दिया था। फिर ये गीले वाले जो वाइप्स होते हैं
इनको लेके मेरे पूरे चेहरे को ये साफ़ करेंगे। उसके बाद फिर जो है ये कुछ वही जो सनस्क्रीन वगैरह है जो इन्होंने मुझे भी दी है कि ये आप यूज़ करना। कोई खाने की दवाई तो नहीं है कि भाई खानी है ये वो। और मेरा चेहरे पे बिल्कुल भी लालपन नहीं आया, बिल्कुल भी दाने नहीं हुए। मैं बहुत डर रही थी कि मुझे दाने होंगे क्योंकि मुझे होते ही हैं। ऊपर से जब इन्होंने रेज़र किया तो मैंने कहा दाने तो होते ही होते थे मुझे, तो आज भी होंगे। हुए नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुए, एक भी दाना मुझे नहीं निकला। तो यहाँ पे इन्होंने देखो अपना शुरू कर दिया है, मतलब शुरू करने का मतलब जो इन्होंने वो करने के बाद क्रीम लगाई है मुझे। पहले इन्होंने मुझे लगाया था वो एंटीबायोटिक क्रीम, उसके बाद इन्होंने मुझे लगाया था सनस्क्रीन। कह रहे थे ज़रूरी है, मैं बता रही थी, मैंने कहा मैं तो नहीं लगाती कि लगाना चाहिए। और मैं इस वीडियो को भी अब यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग मुझे ज़रूर बताना किस किस ने ये कराया है।